Hello friend, how are you? Welcome to all of you in my YouTube channel. So आज मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू डिलीट ट्रंकेट एंड ड्रॉप एसक्यूएल टेबल। डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप क्या होता है, एसक्यूएल सर्वर के अंदर हम इसका यूज कैसे करते हैं और इसकी फंक्शनलिटी क्या क्या होती है, इसमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो हम स्टेप्स बाय स्टेप्स एक एक को समझेंगे और प्रैक्टिकली क्वेरी एग्जीक्यूट करके चेक भी करेंगे। ओके, सो हम सबसे पहले देखते हैं डिलीट टेबल कमांड क्या करता है। सो बेसिकली डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट रो फ्रॉम ए टेबल। डिलीट स्टेटमेंट का यूज किसी भी एसक्यूएल सर्वर टेबल के अंदर से रोज को डिलीट करने के लिए किया जाता है। जिससे अगर हम चाहते हैं कि टेबल के अंदर 10 रिकॉर्ड है, उसमें से कंडीशनल अगर मुझे डिलीट करना हो या सभी रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो हम डिलीट स्टेटमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं। इफ वी वांट टू रिमूव अ स्पेसिफिक रो देन वी कैन यूज वेयर कंडीशन। अगर हमें सिलेक्टेड रिकॉर्ड को ही हटाना है, हमें पूरे टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है सभी को रिमूव नहीं करना है, सिर्फ कुछ एक रिकॉर्ड को ही रिमूव करना है, तो हम वेयर कंडीशन का यूज करेंगे। ओके, सो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वेयर कंडीशन क्या होता है और वेयर कंडीशन के अंदर हम क्या क्या क्लॉज और कंडीशंस यूज़ करते हैं और कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। अभी हम बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं कि कैसे हम टेबल को डिलीट करते हैं, टेबल के अंदर से रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करते हैं, रोज को डिलीट कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिलीट स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। तो जो डिलीट स्टेटमेंट का बेसिक सिंटैक्स होता है वो होता है डिलीट फ्रॉम। ये बेसिक सिंटैक्स होता है डिलीट फ्रॉम। इसके बाद हम टेबल का नाम प्रोवाइड करते हैं जिस टेबल के अंदर से रोज को हमें डिलीट करना होता है। इसके बाद अगर कंडीशनल डिलीट करना है, कंडीशनल डेटा डिलीट करना है, तो हम वेयर कंडीशन का यूज करते हैं। सपोज हमारे टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, मल्टीपल एम्प्लॉई का मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, मल्टीपल एम्प्लॉई हैं, तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड रिकॉर्ड को ही हमें डिलीट करना है, तो वो हम वेयर कंडीशन के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें टेबल के अंदर जितने रोज हैं, जितने रिकॉर्ड्स हैं, सभी को हटाना है, सभी को डिलीट करना है, रिमूव करना है, एक भी रिकॉर्ड नहीं रखना है, तो हम वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे और उसके लिए सिंटैक्स होता है डिलीट फ्रॉम। ये कमांड होता है डिलीट फ्रॉम और इसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं टेबल का नाम, जिस टेबल से हमें रिकॉर्ड को डिलीट करना है उसका नाम हम देते हैं। ओके, सो एग्जांपल अगर हम देखें तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर एम्प्लॉई कोड E1001। इट मीन्स कि अगर हमारे एम्प्लॉई टेबल के अंदर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है, मल्टीपल रिकॉर्ड है और हमें उसमें से एक एम्प्लॉई को ही डिलीट करना है जिसका एम्प्लॉई कोड E1001 हो, तो वो हम वेयर कंडीशन में पुट करेंगे एम्प्लॉई कोड इक्वल टू 110 E1001, देन ओनली रिकॉर्ड विल डिलीट ऑफ एम्प्लॉई कोड E1001। और अगर हमें कोई कंडीशन नहीं लगाना है, सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना है, जितने भी रोज हैं टेबल के अंदर, एम्प्लॉई टेबल के अंदर सभी रिकॉर्ड को रिमूव करना है, तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल नेम। ओके, सो चलते हैं प्रैक्टिकली इसे करके देखते हैं कि कैसे ये फंक्शन करता है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लेते हैं। एसक्यूएल सर्वर ये ओपन कर लिया। इसमें मैंने ऑलरेडी एम्प्लॉई डीबी एक क्रिएट करके रखा है। आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे एक बार देख लीजिए। आप अगर आपको डेटाबेस क्रिएट नहीं करना आता तो आप वहाँ पे बड़े आसानी से आप जान सकते हैं, उसका सिंटैक्स सीख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर टेबल है या नहीं। तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। ओके, चलिए मैं टेबल क्रिएट करता हूँ। मैंने क्वेरी लिख रखा है। ओके, तो ये मैंने कॉपी कर लिया। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है।
तो अगर आपने वो मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, तो आप देख सकते हैं उसको। ओके, चलिए फिर से हम एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो टेबल क्रिएट करने का जो सिंटैक्स होता है वो होता है क्रिएट टेबल। इसके बाद हम टेबल का नाम देते हैं जिस नाम से हमें टेबल क्रिएट करना होता है। ओके, इसके बाद हमारा कॉलम का नाम आता है और इसके बाद हम डेटा टाइप देते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट क्रिएट करना हो उस कॉलम के ऊपर या आइडेंटिटी कॉलम बनाना हो तो वो हम यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी है और इंटीजर टाइप का है इसका डेटा टाइप, और इसका इसमें इस कॉलम पे मैंने आइडेंटिटी क्रिएट किया है 1,1 से शुरू होगा और एक एक आगे वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद सेकेंड कॉलम है एम्प्लॉई कोड। इसका डेटा टाइप है वैरकर और वैरकर का लेंथ है 10। इट मीन्स इसमें 10 डिजिट से ज़्यादा वैल्यू हम नहीं डाल सकते। और इस पर मैंने कांस्टेंट क्रिएट किया है प्राइमरी की। इसका मैंने नाम दिया है pk अंडरस्कोर एम्प्लॉई अंडरस्कोर एम्प्लॉई कोड। इसके बाद कॉलम है एम्प्लॉई नेम। इसका भी डेटा टाइप वैरकर है और इसका लेंथ 100 है। और मैंने इस कॉलम को नोट नल बनाया है। इट मीन्स नल वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। अगर हम वैल्यू इसमें इंसर्ट करेंगे तो नल वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। इसके बाद जो कॉलम है वो है एड्रेस और इसका डेटा टाइप भी वैरकर है और लेंथ है 255। इसके बाद है मोबाइल नंबर वैरकर डेटा टाइप एंड लेंथ इज 10। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है एम्प्लॉई आईडी डेटा टाइप वैरकर एंड लेंथ इज 50। और लास्ट कॉलम जो मैंने रखा है वो रखा है सैलरी और इसका डेटा टाइप है न्यूमेरिक 18,2। इट मीन्स इसमें सिर्फ हम न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने अपने हिसाब से कॉलम रख लिया है। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया और एग्जीक्यूट, तो कमांड एग्जीक्यूट हो गया है सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं ये टेबल हमारे लिस्ट में आ चुका होगा। ओके, चलिए अब हम इसमें कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर देते हैं ताकि हम उस पर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ओके, तो इंसर्ट करने के लिए मैंने कमांड नोट डाउन कर रखा है और मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो इंसर्ट, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, उसमें कैसे इंसर्ट किया जाता है वो सारी चीज़ें उसमें बताई हुई है। उसमें कांस्टेंट कैसे क्रिएट किया जाता है एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, वो आप देख सकते हैं। तो मैं ये वैल्यू इसमें 3 रिकॉर्ड में इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, 3 रोज अफेक्टेड। इट मीन्स रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, सो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देख सकते हैं 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, E1001, E1002 एंड E1003। अब हम देखते हैं डिलीट कैसे करना है। डिलीट करने का सिंटैक्स अभी मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं कंडीशनल डिलीट बताता हूँ। सपोज इसमें 3 रिकॉर्ड है और मुझे ये रिकॉर्ड, लास्ट का रिकॉर्ड जो है E1003 एम्प्लॉय कोड जिसका है, वो मुझे डिलीट करना है। तो इसके लिए जो हम क्वेरी लिखेंगे वो लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। ओके, इसके बाद मुझे एक रिकॉर्ड से डिलीट करना है, इसलिए मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा वेयर कॉलम का नाम, इसके बाद एम्प्लॉय कोड इक्वल टू, मुझे सिर्फ ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, लास्ट का रिकॉर्ड, तो मैं एम्प्लॉय कोड डाल दूंगा। तो इसका जो सिंटैक्स है वो है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, इसके बाद अगर कंडीशन लगाना है तो वेयर कॉलम का नाम और जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है वो वैल्यू डाल दिया। अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड इस कॉलम इस वैल्यू से एग्जिस्ट करेगा अगर टेबल के अंदर, तो मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। हालांकि मैंने प्राइमरी की बना रखा था एम्प्लॉय कोड पे, इसलिए एक से ज़्यादा रिकॉर्ड इसके अंदर आ नहीं सकता। ओके, तो अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इस कमांड को, तो आप देख सकते हैं आ गया 1 रो अफेक्टेड सक्सेसफुली। इट मीन्स एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके,
और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं U1003 जो रिकॉर्ड था वो अब टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स डिलीट हो चुका। तो ये था कि हम कंडीशनल कैसे हम डेटा को, रिकॉर्ड को, रोज को डिलीट करेंगे किसी भी टेबल से। ओके, नेक्स्ट, अगर विदाउट कंडीशन डिलीट करना है, टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड है सभी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम वेयर कंडीशन नहीं लिखते हैं। वेयर कंडीशन को मैं हटा देता हूँ। तो सिंपल इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है डिलीट फ्रॉम, इसके बाद जिस भी टेबल का रिकॉर्ड डिलीट करना है वो टेबल का नाम हम देते हैं। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हैं अभी 2 रिकॉर्ड था, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ऑल रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड, कोई भी रिकॉर्ड इसके अंदर अब नहीं बचा। इट मीन्स विदाउट वेयर कंडीशन टेबल के अंदर जितने भी रोज होंगे सभी रिकॉर्ड, सभी रोज डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो अभी आपने देखा हम डिलीट कैसे करते हैं, विद कंडीशन, विदाउट कंडीशन। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे। सो ट्रंकेट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट ऑल रो फ्रॉम टेबल। ओके, ट्रंकेट स्टेटमेंट का यूज टेबल के अंदर से सभी रिकॉर्ड को, सभी रोज को डिलीट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो डिलीट होता है उसके थ्रू हम टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड है उस सभी को भी डिलीट कर सकते हैं, और हमें अगर कंडीशन लगाना हो तो हम कंडीशन बेस्ड भी डिलीट कर सकते हैं। इट मीन्स हमें 1 रिकॉर्ड डिलीट करना हो, 10 रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो हम वो डिलीट के थ्रू कर सकते हैं, बट ट्रंकेट के थ्रू हम ऐसा नहीं कर सकते। ट्रंकेट के थ्रू जब भी, ट्रंकेट स्टेटमेंट जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे किसी टेबल पे, तो उस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सब के सब रिमूव हो जाएंगे। सो इट इज वेरी मच ट्रंकेट इज वेरी मच सिमिलर टू डिलीट स्टेटमेंट विथ नो वेयर क्लॉज। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसमें ट्रंकेट में हम वेयर क्लॉज यूज नहीं करते हैं। और इसके अलावा ट्रंकेट क्या करता है कि ट्रंकेट स्टेटमेंट रीसेट आइडेंटिटी कॉलम वैल्यू। आइडेंटिटी कॉलम वैल्यू मीन्स जो अभी मैंने बताया था क्रिएट के समय, कि जब हम क्रिएट करते हैं किसी भी टेबल को तो जो आइडेंटिटी कॉलम देते हैं वो हम देते हैं, वो जो मैंने दिया था वो दिया था 1,1, मतलब 1 से शुरू होकर के आगे जाएगा। तो अभी मैंने 3 रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, तो अब अगर मैं चौथा रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा इस टेबल के अंदर तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो एम्प्लॉई आईडी जनरेट होगी वो 4 जनरेट होगी, क्योंकि उसके अंदर से मैं 3 रिकॉर्ड डिलीट कर चुका हूं। देखिए मैं एक बार दोबारा से इंसर्ट करता हूं इसके अंदर वैल्यू। ओके, इंसर्ट हो गया। अब मैं सेलेक्ट करता हूं एम्प्लॉई, तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉई आईडी 4 से जनरेट हुई है। इट मीन्स कि आइडेंटिटी रीसेट नहीं हुआ। किस केस में, जब हम डिलीट करते हैं। बट ट्रंकेट के केस में ऐसा नहीं होता है। ट्रंकेट जब भी हम करते हैं तो आइडेंटिटी वैल्यू द्वारा रीसेट हो जाती है। ओके, और इसके अलावा ट्रंकेट फास्ट होता है कंपेयर टू डिलीट, और ये रिसोर्सेज भी कम यूज करता है, क्योंकि इसमें लॉग जितने हम ट्रांजैक्शन लॉग मेंटेन होता है डिलीट स्टेटमेंट के अंदर, वो ट्रंकेट स्टेटमेंट के अंदर नहीं होता है। इसीलिए ट्रंकेट स्टेटमेंट हमेशा डिलीट स्टेटमेंट से फास्ट होता है। ओके, और ट्रंकेट का जो सिंटैक्स होता है वो होता है ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। ओके, बिल्कुल सिंपल होता है, ट्रंकेट टेबल। इसके बाद हम जिस टेबल को हमें ट्रंकेट करना है हम उस ट्रंकेट टेबल का नाम प्रोवाइड करते हैं, नेम डालते हैं। ओके, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के लिए ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉई, तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि ट्रंकेट वर्क कैसे करता है और क्या होता है इसमें। तो मैं कमांड लिखता हूँ ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉई। ओके, अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई। आप देख सकते हैं इसमें टोटल 3 रोज हैं। ओके, अब मैं ट्रंकेट कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, सो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं इसके अंदर
क्या बचा, तो सारे रिकॉर्ड हट चुके हैं। इसमें आप वेयर कंडीशन यूज नहीं कर सकते। ओके, और इसका जो एक और डिफरेंस होता है डिलीट और ट्रंकेट में, वो होता है कि ट्रंकेट कमांड जब भी टेबल पे चलता है तो आइडेंटिटी कॉलम अगर उसके अंदर है तो वो रीसेट कर देता है, उसका वैल्यू दोबारा से जो हमने टेबल क्रिएट करते समय जो भी हम उसका सीट दे रखे होते हैं वो वहाँ से दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको कैसे ये होता है। सो इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट हो चुका है। अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉई आईडी 1 से दोबारा से शुरू हो गया, जबकि डिलीट में ऐसा नहीं हुआ था। जब मैंने डिलीट किया था, इसके बाद सारे रिकॉर्ड को डिलीट करने के बाद मैंने नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया था तो उसकी एम्प्लॉई आईडी 4 जनरेट हुई थी। लेकिन जब मैंने ट्रंकेट कर दिया, ट्रंकेट करने के बाद जब मैं दोबारा से इंसर्ट किया वैल्यू, तो एम्प्लॉई आईडी 1 से जनरेट हुई है। इट मीन्स ट्रंकेट क्या करता है, आइडेंटिटी कॉलम को रीसेट कर देता है। ओके, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि डिलीट और ट्रंकेट क्या है और ये वर्क कैसे करता है। अब हम देखते हैं कि ये ड्रॉप टेबल क्या है, ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज कैसे किया जाता है और ये क्या करता है। सो एसक्यूएल ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट अ टेबल definition and all its data from a table including indexes, constant, trigger, etc. तो ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप का यूज भी टेबल से डेटा डिलीट करने के लिए किया जाता है, लेकिन डेटा के साथ साथ ड्रॉप कमांड के थ्रू टेबल का डिफिनेशन भी डिलीट हो जाता है। कंप्लीट टेबल ही रिमूव हो जाता है डेटाबेस से, इंक्लूडिंग अगर टेबल के अंदर कोई इंडेक्सेस है, कांस्टेंट है, ट्रिगर है, तो वो सब के सब रिमूव हो जाए। जब इसका सिंटैक्स क्या होता है, हम सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स होता है ड्रॉप टेबल टेबल नेम, बिल्कुल सिंटैक्स सेम होता है ट्रंकेट और इसका। ट्रंकेट के केस में ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, ड्रॉप के केस में हम लिखते हैं ड्रॉप टेबल टेबल नेम। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई। सो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉई, तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है ड्रॉप टेबल, इसके बाद टेबल का नाम। हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, सो एसक्यूएल ओपन कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एम्प्लॉई टेबल एग्जिस्ट करता है। अब मैं ड्रॉप कमांड चलाता हूँ, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉई। ओके, सो एग्जीक्यूट हो चुका है कमांड। अब यहाँ से टेबल हट चुका है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं टेबल अब नहीं है लिस्ट में। इट मीन्स टेबल रिमूव हो गया डेटाबेस से। ओके, सो ये था डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप। डिलीट का क्या यूज़ है, क्या सिंटैक्स है वो हमने देखा। ट्रंकेट का क्या यूज़ है और कैसे हम कमांड, उसका सिंटैक्स क्या है, कैसे हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, क्या कमांड होता है उसका, वो हमने देखा। और ड्रॉप का देखा। अब हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट के बीच में। सो हम देख सकते हैं कि अप्लाई वेयर कंडीशन। क्या हम वेयर कंडीशन स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं, डिलीटेड स्टेटमेंट के साथ, ड्रॉप स्टेटमेंट के साथ और ट्रंकेट स्टेटमेंट के साथ। तो यहाँ पे डिलीट के साथ तो हम वेयर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ट्रंकेट और ड्रॉप के साथ हम नहीं कर सकते। सेकेंड, टेबल स्ट्रक्चर विल बी ड्रॉप। क्या टेबल स्ट्रक्चर ड्रॉप हो जाएगा, टेबल का स्कीमा रिमूव हो जाएगा डेटाबेस से? तो वो डिलीट के केस में नहीं होगा, ट्रंकेट के केस में भी नहीं होगा, लेकिन ड्रॉप के केस में स्कीमा रिमूव हो जाएगा डेटाबेस से। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि रिलेशन विल बी ड्रॉप। अगर कोई रिलेशन एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में फॉरेन की वगैरह बना हुआ है तो क्या वो हट जाएगा? डिलीट के केस में नहीं हटेगा, ट्रंकेट के केस में नहीं हटेगा, लेकिन ड्रॉप के केस में रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑपरेशन कैन बी रोल्ड बैक। क्या हम वापस से जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसको हम वापस अंडू कर सकते हैं? तो डिलीट के केस में हम कर सकते हैं, लेकिन ट्रंकेट और ड्रॉप के केस में हम रोल बैक नहीं कर सकते। इसके बाद लास्ट है कि आइडेंटिटी ऑफ कॉलम इज रीसेट टू इट्स सीड वैल्यू इफ द
टेबल कंटेन्स एंड आइडेंटिटी कॉलम। क्या टेबल का आइडेंटिटी कॉलम रीसेट हो जाएगा अगर कोई आइडेंटिटी कॉलम एग्जिस्ट करता है उस टेबल में? तो डिलीट के केस में नहीं होता है। हमने एग्जांपल एग्जीक्यूट करके, क्वेरी एग्जीक्यूट करके भी देख लिया था, ठीक है। इसके बाद ट्रंकेट का भी हमने देखा था, हो जाता है इसमें, ओके। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट क्या है और इसके में बेसिक डिफरेंस क्या क्या होते हैं, ओके। अब हम देखते हैं, एक टॉपिक देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट न्यू टेबल यूजिंग एग्जिस्टिंग टेबल विथ डेटा और विदाउट डेटा। अगर हमारे डेटाबेस में एक टेबल है, सपोज एम्प्लॉय टेबल है, और हमें उस टेबल का यूज करके कोई एक और नया टेबल बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, क्या उसका सिंटैक्स होगा, ओके। इसको हम विथ डेटा भी बना सकते हैं, विदाउट डेटा भी बना सकते हैं। विथ डेटा मीन्स कि जो पहला टेबल ओल्ड टेबल है उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के साथ हम एक नया टेबल बना लेंगे और नए टेबल के अंदर भी सारे रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। लेकिन विदाउट डेटा अगर हम बनाते हैं तो हम सिर्फ स्कीमा कॉपी करते हैं, उसका कॉलम, उसके डेटा टाइप, कॉलम का लेंथ ये आ जाता है, लेकिन उसके अंदर हम वैल्यू नहीं चाहते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, ओके। तो विथ ऑल डेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उस रिकॉर्ड के साथ हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम जो कमांड लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, वो लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक इनटू न्यू टेबल नेम। न्यू टेबल नेम मीन्स आपका जो आप किस नाम से नया टेबल बनाना चाहते हैं और किस टेबल के स्कीमा को यूज करना चाहते हैं। सो सिलेक्ट एस्ट्रिक इनटू न्यू टेबल नेम फ्रॉम ओल्ड टेबल नेम, ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो सिलेक्ट एस्ट्रिक इनटू, मैंने लिख रखा है एम्प्लॉय अंडरस्कोर ओल्ड, ये मैं नया टेबल का नाम देना चाहता हूं, और जो मेरा पुराना टेबल है वो है एम्प्लॉय। तो चलिए मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करता हूं। मैंने अभी टेबल ड्रॉप कर दिया था तो मैं दोबारा रिक्रिएट कर लेता हूं। रिक्रिएट, ये मैंने रिक्रिएट कर लिया। इसके अंदर मैं वैल्यू भी इंसर्ट कर देता हूं, वैल्यू इंसर्ट कर दिया। अब देख सकते हैं ये टेबल लिस्ट में आ चुका है और इसके अंदर 3 रिकॉर्ड होंगे। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, अब देखिए इसके अंदर 3 रिकॉर्ड हैं, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि नया टेबल कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक इनटू एम्प्लॉय, ये मैं नया टेबल का नाम दे रहा हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये सिंटैक्स था, ओके। तो इस केस में मैं वेयर कंडीशन कुछ भी डाल नहीं रहा हूँ, वेयर कंडीशन यूज नहीं कर रहा हूँ। तो इस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सारे रिकॉर्ड इस टेबल में भी आ जाएंगे विथ स्कीमा, ओके। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं 3 रोज अफेक्टेड, 3 रिकॉर्ड है जो इसमें आ चुका है, ये टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं नए टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर ओल्ड। तो आप देख सकते हैं 3 रिकॉर्ड आ चुका है। अगर आपको इसमें से नया टेबल क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट हो लेकिन सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, सिर्फ 1 रिकॉर्ड चाहिए, 2 रिकॉर्ड चाहिए, मतलब कहने का मतलब है कंडीशन के बेस पे चाहिए, तो आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। वेयर एम्प्लॉय कोड इक्वल टू आप कर सकते हैं एम्प्लॉय कोड। अगर मैं ये टेबल का नाम ले लूँ एम्प्लॉय 1 और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे 1 रिकॉर्ड के साथ ये टेबल क्रिएट हो चुका है। एम्प्लॉय 1, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एम्प्लॉय 1। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 1 रिकॉर्ड के साथ बनाया था, वेयर कंडीशन अप्लाई कर दिया था, इसलिए इसमें नया टेबल जो क्रिएट हुआ है उसमें सिर्फ 1 रिकॉर्ड है। लेकिन अगर कभी ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि हमें सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर चाहिए, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए पुराने टेबल का, तो उसके लिए जो हम कमांड लिखते हैं वो लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक इनटू एम्प्लॉय 2 फ्रॉम एम्प्लॉय 2, मैं नया टेबल का नाम दे रहा हूँ एम्प्लॉय,
और इसमें हम वेयर कंडीशन ऐसा अप्लाई कर देते हैं कि कोई भी रिकॉर्ड मैच ही ना करे। सपोज मैंने लिख दिया 1 = 0, इट मीन्स कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। 0 रोज अफेक्टेड, कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया, लेकिन टेबल क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं टेबल क्रिएट हो चुका है और इसमें सारे कॉलम्स भी आ चुके हैं। ओके, सो अभी हमने कवर किया कि ट्रंकेट क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, डिलीट क्या होता है और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसके सिंटैक्स क्या है और यूज़ कैसे किया जाता है, हमने प्रैक्टिकली करके भी देखा। और इसके अलावा एक और टॉपिक जो हमने कवर किया वो किया हाउ टू क्रिएट न्यू टेबल यूजिंग एग्जिस्टिंग टेबल विथ डेटा और विदाउट डेटा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए मैं बहुत जल्द हाजिर रहूँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।